हाँ जी, शिव बाबा को जिसने देखा है वो हाथ कैसे कर ली। 4-5 लोगों ने तो देखा है। 6 मैंने तो ये नहीं कहा कि मन या स्थूल, मैंने सिर्फ ये कहा जिसने देखा है। शिव बाबा को मन की आंखों से ही देखेंगे, सबको ऐसे करना। लोग दुनिया में शरीर भी है, 5-10 मिनट 15 मिनट सुनेगा तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा किस बाबा को, तो आप क्या कीजिएगा? आज के लिए सब चुप हो जाइएगा। अगर आपसे कोई पूछता है तो उसको आपको अथॉरिटी के साथ बताना है कि मैंने सिर्फ शिव बाबा को देखा नहीं, मैं 24 आवर शिव बाबा के साथ ही जी रहा हूँ या जीता हूँ। ये सही है कि नहीं? बताइए, बताइए। जब आप उसको ये बोलेंगे कि भैया मैं तो शिव बाबा के साथ ही जीता हूँ 24 आवर और तुम भी जी सकते हो, तुम आपके पीछे पीछे यहाँ तक आएगा, क्योंकि उसको भी शिव बाबा के साथ जीना है। उसको आप साप्ताहिक पाठ्यक्रम कराइए, पावरफुली कराइए। पाठ्यक्रम वही करावे जिसको खुद में निश्चय है, शिव बाबा में निश्चय है। जो ज्ञान सुनाने में आय वाय करता है उसको नहीं करना चाहिए। क्यों? उसकी पिछले जन्म में पूरी हो गई थी, ठीक है। इसीलिए इस जन्म में मुझे भगवान से, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, किसी से कोई मोहब्बत नहीं थी। कोई मंदिर आ जाए, मस्जिद आ जाए, यहाँ आ जाए, वहाँ आ जाए, या भगवान कौन है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, इसका मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम कभी उस तरफ उन्मुख ही नहीं होते थे। अपना पढ़ाई लिखाई। आप लोग को एक चीज़ पता रहना चाहिए कि 20 बरस की उम्र में शिव बाबा ने मुझे अपनी गोदी में बिठा दिया। कितनी उम्र में? 20। और आज मेरी उम्र 70 हो गई है। मैं 50 साल से शिव बाबा की गोदी में बैठा हुआ हूँ। आपको लगेगा कि ये बोल रहा है कि हमको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा किसी से कोई मतलब ही नहीं था, मगर शिव बाबा इसको कैसे बैठा दिया? शिव बाबा इसलिए बैठा दिया कि पिछले जन्म में मैंने काशी कलवट खाया था। काशी कलवट जानते हैं ना? काशी में एक ऐसा कुआं है जहाँ भगत लोग जाता है तो अपनी बलि चढ़ाता है। वो जैसे भी एक कुएं में कूदेगा तो उसकी गर्दन कट जाएगी। मान्यता ये है कि हमने शिव बाबा के ऊपर अपनी गर्दन चढ़ाई। अब नहीं होता है, आज से 50 साल 100 साल पहले वहाँ ये होता था। अभी इस प्रथा को बंद कर दिया है। और बाबा के मुरली माने एक बार काशी कलवट की बात आती है कि यह आत्मा जो आपके सामने है, इसने पिछले जन्म में काशी कलवट खाई थी। आप कहेंगे आपको पिछले जन्म का याद है क्या? हमें याद है। वो इसलिए याद है कि इस जन्म में बिना किसी प्रयत्न के शिव बाबा मुझे मिला। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पकड़ा राह चलते, बोला ना बाबा ने, राह चलते ब्राह्मण फंस गया, तो ब्राह्मण जैसे फंस गया वैसे ही राह चलते बाबा ने मुझे भी पकड़ लिया। इससे हमको लगता है कि भक्ति पिछले कल्प में मेरी पूरी हुई, अर्थात मैंने बहुत पावरफुल भक्ति की होगी। जब भक्ति पूरी होती है तब बाबा मिलता है ना भैया। पिछले जन्म में मेरी भक्ति पूरी होने का मतलब कि जरूर मैंने काशी कलवट में खाया होगा। क्या कि हम सिंदरी शहर में, धनबाद जिला झारखंड, वहाँ एक सिंदरी फर्टिलाइजर है, एशिया का सबसे पहला वाला खाद कारखाना। बहन भी वहीं थी, के पिताजी पेरेंट्स कोई वहीं थे, हम सब वहीं थे। तो वहाँ पर एक सिंदरी में इंजीनियरिंग कॉलेज है, BIT सिंदरी, बिहार इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सिंदरी। हम उसी में पढ़ने के लिए उस शहर में गए थे, ठीक है। हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, मगर छात्र जीवन में होता है, हमारे घर का परिवेश बड़ा अच्छा था, माता पिता सभी शिक्षक थे, सात्विक थे, सभी कुछ ठीक ठाक था। मगर हम जब आए इंजीनियरिंग कॉलेज में तो हम रास्ते से थोड़ा भटक गए। जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते लोग आजकल क्या क्या ड्रग फरग नशा उसा ये सब आजकल तो बहुत हो गया, हमारे समय में उतना नहीं था, लेकिन उस समय भी था। और हम उस चक्कर में, उस चपेटे में आ गए। और आ गए तो उसके बाद जब पटरी से उतर गए तो हमारे जीवन में दुख आने लगा। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, हम बहुत अशांत सोचते थे, रात भर नींद नहीं आती थी कि क्या करें। मेरे पिताजी, माताजी, बाप दादा कोई ऐसा नहीं है, कोई स्मोकिंग तक नहीं करता, और हम तो बहुत दूर चले गए हैं इस रास्ते में, होगा क्या, कैसे ठीक होगा। तो ये परेशानी मेरे को थी। उसी परेशानी के माहौल में एक दिन हम सिंदरी शहर में घूम रहे थे अपने दोस्तों के साथ। घूमना मतलब भटक रहे थे, शाम को कॉलेज के बाद 5 बजे निकले, 6 साढ़े 6 बजे भटक रहे थे। तो उसी में एक मकान के सामने जब हम पहुंचे तो वहाँ श्री कृष्ण का एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जो श्री कृष्ण बच्चा जिसके हाथ में स्वर्ग है और पैर के पास नरक है, देखे हैं आपने? बोला तो वो चित्र मुझे दिखलाई बड़ा लगा, बहुत बड़ा सा उनका बैनर वही था।
श्री कृष्ण का चित्र ही था, कोई ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय वगैरह लिखा नहीं था। बाद में हम रिसर्च किए तो उस मकान के मेन गेट पर एक इतना छोटा सा बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था श्रीमद सच्ची गीता पाठशाला। वो सड़क से नजर नहीं आता है, सड़क से नजर आता है श्री कृष्ण का ये बहुत सा बोर्ड। अब उस बोर्ड में क्या लिखा था देखिए, उसमें लिखा था निकट भविष्य में आने वाले महाविनाश के पश्चात शीघ्र ही श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण आ रहे हैं, इस लाइन ने मेरा ध्यान पूरी तरह खींचा। इसलिए खींचा कि हम कि भाई श्री कृष्ण तो द्वापर में होके गया है, ये कौन महानुभाव है जो अपने यहाँ श्री कृष्ण को बुला रहा है, और ये श्री कृष्ण आएंगे कहाँ से यहाँ। हमको बहुत अजीब लगा। अजीब लगने का मतलब ये है कि हम सोचिए ये कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है जो ओपनली विज्ञापन कर रहा है कि शीघ्र ही श्री कृष्ण आ रहे हैं। हम कहे चलो भाई अंदर जाएंगे डेट पूछ लें, शीघ्र ही लिखा है तो 1 वीक 2 वीक 1 महीना 2 महीना कभी तो आएंगे, तो चलते हैं, चल के पूछ लेते हैं। हमने अपने साथियों को भी पढ़ाया कि देखो भाई क्या लिख दिया है, वो लोग भी हंसा। हमने चलो पूछते हैं अंदर, बोला नहीं हम तो नहीं जाएंगे, तुम जाओ। अच्छा वो लोग चला गया, हम अकेले अंदर गए। और आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि उस दिन जो हम अंदर गए वो था 5 अप्रैल 1977 का दिन, और आज आ गया 2025। 77 3 80 20 23 साल घर, 25 साल घर, 48 49 साल से ऐसा लगता है कि हम उसी मकान में घुसे हुए, बाहर निकले तो हाँ रोटी ठीक है। उसके बाद शिव और शंकर में अंतर, इस फोटो पर जाकर के हम अटक गए। जो भाई मेरे को समझा रहा था, जब वो इस चित्र को हमको समझाने लगा और उसने क्या समझाया कि देखो भाई इस शंकर है ना, हाँ भाई शंकर है। उसके पहले तक हम बहुत अटेंशन नहीं दिए, सुनते भी थे, चित्र भी देखते थे, कमरा भी देखते थे, सब कुछ करते थे जैसे सब करता है वैसे ही हम भी कर रहे थे। लेकिन शिव शंकर वाले चित्र में जब वो गया, बोला कि देखो शंकर अलग है और शिव अलग है, और मेरा कान खड़ा हो गया, पूरा खड़ा हो गया दोनों कान। हमके क्या बोला, उसका हम हाथ पकड़े, ए रुक रुक यहाँ से चल शुरू। अंतर मतलब तो देखो भैया ये शरीर ढाली है शंकर जी, हाँ दिखाई पड़ रहा है। बोला शिव जी को देखो शरीर है, किसी को तो शरीर नहीं है। बोला दुनिया में लोग दोनों के एक ही बोलता है कि नहीं, हम भी समझते हैं एक है। बोला ये तुम देखो तो सही, दोनों एक है क्या, एकदम एक नहीं है भाई, शरीर ढाली है। इस शंकर है, इनको तो एक शिवलिंग दिखलाया है। तो बोला और भी सुनो, शिव कल्याणकारी होते हैं, दुनिया का कल्याण करने के लिए आते हैं। और शंकर के बारे में तुमने सुना होगा कि इसका तांडव नृत्य होता है, सृष्टि का विनाश होता है, तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश होता है। हम कहे हाँ तो हम भी सुने हैं कि तांडव करते हैं। बोला शिवलिंग मंदिर में कहीं जाते हो तो 3 धारी देखा है कि नहीं, कीर्तन देखा है। बोला उसका मतलब है कि शिव जो है वो कल्याणकारी है, त्रिमूर्ति है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, अर्थात यह उनका भी बाप है, पूरी सृष्टि का बाप यही है और शंकर उसकी औलाद है। हमको बहुत दुख हुआ, हम बहुत लो फीलिंग में चले गए। क्या कि मेरे से बड़ा मूर्ख तो शायद इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो आज तक दोनों को एक ही समझ रहा था। ये तो क्लियर करके मेरी खोपड़ी में वो बात पूरी तरह घुस गई कि शंकर एकदम अलग है, शरीरधारी है, विनाशकारी है। शिव बाबा जो है वो प्रकाश है, लाइट है, कल्याण करने वाला है। और गीता में कहा है कि नरक को स्वर्ग बनाने के लिए या दुष्ट आत्माओं का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। तो वो आ गया है जैसा ये लोग बता रहे हैं। हमने पूछा कब आया भाई, तो बोला कि 36-37 का है। फिर हम बहुत लो हो गए, हमको 77 में मिला। हम बहुत तकलीफ में चले गए कि 40 साल हो गया शिव बाबा को आए हुए, हमको आज मिला। दुनिया में भगवान का अवतरण 40 साल पहले हुआ और हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि मुझे आज मिला। हम उस भाई को बोले अरे भाई ऐसा 40 साल बाद मुझे, बोला तुम चिंता मत करो, सबका टाइम फिक्स है और अभी भी समय है। लेकिन हमको अपने आप को बाद में भी सेंटर और बताया गया कि यहाँ अमृत वेले का योग होता है 4 बजे से। तो बाबा का ज्ञान क्योंकि बहुत पावरफुल मेरे अंदर में आ गया था और 100% इस आस्था के साथ कि यही और यही सिर्फ सच है। और हम आपको बताएं कि हम तो उल्टे रास्ते पे चले गए थे। बाबा का ये ज्ञान मिला, हमको लक्ष्य दिया गया कि यहाँ पर नर को नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाया जाता है। हम जैसे सुनिए, बोला 5000 साल पहले हम लोग नारायण के जैसे थे, माली का कीड़ा क्यों समझ रहा था।
बात समझ में कि मैं अपने को नाली का कीड़ा क्यों समझ रहा था? मैं तो भुवनहार श्री नारायण हूँ, मुझे तो वहीं तक जाना है। तो देखिए, एक पल में बाबा ने मेरी मानसिक स्थिति को कहां से कहां ला दिया। और ये भी आप लोग जान लीजिए, आपको अच्छा लगेगा कि मेरे जीवन के जितने दुर्गुण थे वो उसी समय वही खत्म हो गए। यानी कि मैं अपने बुराइयों को छोड़ने के लिए खुद कोई प्रयत्न नहीं किया। बाबा की वरदान मेरे ऊपर इतनी बरस गई, उसमें से कोई भी दुर्गुण दोबारा मेरे करीब तक नहीं आया। और अब अमृत वेले में समय है इनके पास थोड़ा, हाँ, तो अमृत वेले मुझे यहाँ आना है, 5 किलोमीटर दूर। आऊँ कैसे? तो हम बोले कि क्या हम अमृत वेले क्लास करने आ सकते हैं योग के लिए? तो हम बहुत इंटेलिजेंट थे दिमाग से, वो बोली कि ठीक है, लड़का युवक है, इसको अलाउ कर दिया जाए। कभी कभी लोग आते थे अमृत वेले, लेकिन कहाँ तुम आ सकता है, ठीक है। अब असली मिरेकल या जादू देखिए। झारखंड में आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें वो झारखंड नहीं बिहार था। उन दिनों वहां बिजली 24 घंटे में 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा कब आएगी कब जाएगी, इससे बाबा को भी पता नहीं था। इतनी बुरी हालत थी। तो अब हम रात को खा पी करके सो जाते थे और अमृत वेले क्लास करना है। दिमाग में ये रहता था, जब मेरी नींद खुलती थी तो 100% डेज में अंधेरा ही रहता था, लाइट नहीं होती थी। तो हम अपने पैसेज में, हम लोगों का सिंगल सीटेड रूम होता था, एक कमरे वाला। इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा सा हाई फाई होता है, तो लंबा सा पैसेज है, बीच में इतना चौड़ा पैसेज है और 25 रूम इधर है, 25 रूम उधर है। हमारा था एकदम लास्ट वाला रूम नंबर 1। वहां से 25 रूम को क्रॉस करके जब आओगे तो दोनों तरफ 10 ठो वॉशरूम है, इधर 10 इधर 10। अब हम दीवार को टटोल के वॉशरूम तक आते थे, अपने को ताजा दम करते थे, फ्रेश, और उसके बाद निकल पड़ते थे पैदल। और आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि हम जब वहाँ पहुँचते थे और दरवाजा नॉक करके कमरे में घुसते थे क्लासरूम में अमृत वेला योग के लिए, तब घड़ी में 4 बजता था। तो हम अपने आप से भी पूछते थे कि ये कैसा जादू हो रहा है भाई, ना घड़ी है ना और कुछ है, हम एग्जैक्ट 4 बजे यहाँ कैसे आते हैं। तो जब शुरू का 2-4-10 दिन ऐसा होता गया, तो बहन तो बाबा ने जिसको बिठाया है गद्दी पे, उनका ये ब्रेन तो हम लोग का जैसा छोटा नहीं है ना, उनका इतना बड़ा है। तो उस दीदी ने मुझे कहा कि तुम गिरीश आता कैसे है? क्योंकि दीदी हम तो पैदल आते हैं। पैदल आते हो 5 किलोमीटर? हम क्या, और क्या करेंगे? बोली ठीक है, हमको लेके गई। हमने जो था कि 127 का पीछे अविनाश जी का सड़ा हुआ साइकिल, बोली कि देखो कोना में एक साइकिल रखा हुआ है, क्या इसको ले जाओ, ठीक करवा लेना, बहुत खराबी नहीं है, हवा पर डलवा लेना, अगर थोड़ी सी खराबी होगी तो 5-10 रुपये खर्चा होगा। हमको लगा कोई मर्सिडीज दे दिया, वो सड़ी हुई साइकिल नहीं थी, वो मर्सिडीज थी मेरे लिए। हम उसको ले गए बाजार में, ठीक ठाक करवाया, मस्त हो गया। हम उस साइकिल को हमको लगता है 20 साल चलाए हैं वहाँ, क्योंकि हम बाद में सिंदरी में उसी सेवा केंद्र पर आकर समर्पित हो गए। हम इंजीनियरिंग कॉलेज से जब छूट करके आए तो अपना लगेज लेके अपने लौकिक घर नहीं गए, हम अपना लगेज रिक्शे में लाद के केवल 37 आश्रम पर आए। वो साइकिल मेरे पास था ही, उसी साइकिल से बाजार जाना, ये वो करना, सब काम करना, सेवा के लिए जाना। तो वो साइकिल मेरे साथ फिर बहुत दिन तक रही और बस बाबा की गोदी में बैठे रह गए। इस बीच में क्या हुआ कि मेरे फादर जो थे, सिंदरी शहर से 18 किलोमीटर दूर एक दूसरा शहर है, उसका नाम है झरिया। आप जानते होइएगा, कोयले की खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है झरिया, धनबाद जिले में झरिया कोयले खान के लिए। तो मेरे पिताजी वहीं पर एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, मैंने उन्हीं के अंडर में मैट्रिक पास किया था और फिर इंटरमीडिएट करके इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए थे। उनको किसी तरह पता चला कि गिरीश जो है तो क्लास व्लास नहीं करता है, 3 बजे उठ के कहीं बाहर जाता है और वो क्या करता है नहीं करता है, तो नेचुरली किसी की बात को तकलीफ तो होगी। वो एक दिन मेरे यहाँ पहुँच गए। हम सुबह अमृत वेला गए थे। अमृत वेले के बाद हम क्या करते थे, मॉर्निंग क्लास भी कर लेते थे और मॉर्निंग क्लास के बाद बहन मेरे को एक टिफिन में सब्जी वब्जी डाल देती थी। कहती थी तुम क्या करेगा, कैसे करेगा, नाश्ता हम जाके बनाएंगे, नाश्ता कैसे बनाना या खाना कैसे बनाना शुरू किया। हम ये थोड़ा सा अलग हट के उसको बाद में बोलेंगे, लेकिन वो सब्जी दे देती थी, हम ले लेते थे और अपने हॉस्टल के कमरे में आकर के तवे में 2 रोटी सेक लेते थे। इस समय में कुल मिलाकर के 8, साढ़े 8, 9 बजता था। 9 बजे से हमारा डेली क्लास
अगर क्लास में नहीं जाएंगे तो 10 दिन में हमको निकाल देगा हॉस्टल से। तो क्लास में हमको बैठना ही है। हर पेपर में, हर क्लास में आपका अटेंडेंस बनेगा। परीक्षा देने के लिए 80% अटेंडेंस भी चाहिए, तो मजबूरियाँ थी, हम आ जाते थे। हम जब एक दिन वहाँ पहुँचे संडे के दिन, तो देखते हैं आंगन में, हॉस्टल के आंगन में मेरा सुपरिटेंडेंट हॉस्टल का और मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। तो पिताजी को देख के तो काटो तो ये कैसे आ गए? सुपरिटेंडेंट हमको देखो, हमके पिताजी हाँ, तो बोले कि कहाँ गया था तू? अब इसमें भी हम फंस गए। हम कहे नहीं, हम थोड़ा कुछ काम से बाजार गए थे। अच्छा तो ठीक है, ऐसा करो तुम अपना सामान ले लो, 2-4 कपड़े ले लो, तो तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको बुलाएंगे। तुम कहे अच्छा, माँ का बीमार है सुन करके हम तुरंत ताबड़तोड़ बैग में 1-2 सेट डाले, उनके साथ चल पड़े, हम आ गए झरिया। अब असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। जब हम घर आ गए, अब आप चले जाइए 1936 में, दादियों को उनके परिवार वालों ने जितना टॉर्चर किया, कुछ उसी किस्म से मेरी धुलाई हुई घर में। मेरा हाथ बांध के, मेरे पिताजी टीचर थे ना, उस समय का टीचर स्टूडेंट को बड़ी मानता था, आज से 50-60 साल पहले। उनका एक स्टेटमेंट था कहने का कि देखो किड्स, तुम्हारे क्लास में तुम्हारा साथी कोई गलती करेगा, उसको हम 1 बेंच मारेंगे, उसी गलती के लिए तुमको 2 बेंच मारूंगा। तो शुरू से मेरा 2 टाइम्स मार खाने का आदत था। और हम घर पहुंच गए, हाथ पैर बांध के उन्होंने मेरी इतनी धुलाई की, लिमिटलेस है, क्योंकि वो एक ही चीज करते थे कि तुम छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा बुलवा कुमारी इसको। मैंने उनको कहा कि देखिए पिताजी, आप अब इसको छोड़ने के लिए बोल रहे हो, मेरी जिंदगी में इस उम्र तक में हर प्रकार के व्यसन बुराई आ गई थी। आप या कोई भी प्रशिक्षण देकर के मुझे इन चीजों से मुक्त नहीं कर सका। वहां जाने के बाद 1 सेकंड में मेरी ये सारी बुराई खत्म हो गई है। आप इसको छोड़ने बोलते हो। यहाँ पर सिर्फ बाबा पढ़ाता है, जो आपका भी बाप है, उनका कहना है कि तुमको यहाँ रोज ज्ञान अमृत पीना है। वो कभी छोड़ने की बात नहीं करते। आप छोड़ने की बात करते हो तो आप सुन लो, मैं ब्रह्मा कुमारी को नहीं छूऊंगा। उसके बाद ले धुलाई, फिर धुलाई, और ये चीज बार बार पूछे, घुमा घुमा के हम बार बार बोले, ये सवाल पैदा नहीं होता भाई छोड़ देने का। तो उन्होंने कहा कि देख लो भाई, तब तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा हम नहीं संभालेंगे। उन्होंने एक डायलॉग बोला जो बिहार झारखंड में बहुत चलता है। उन्होंने कहा मैं गोबर मतलब गाय का गोबर, उन्होंने कहा मैं गोबर में घी ढालने वाला नहीं हूँ, तेरे पीछे अब मुझे पागल नहीं होना है। मेरी 2 बेटियां हैं, उसकी शादी वादी करानी है। टीचर थे, कोई हम लोग अमीर परिवार से नहीं थे, तो उनको शादी वादी करवाना था, ये नेचुरल था। तो कहा कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हम नहीं देंगे। हमने कहा एक बार नहीं, आप मेरी पढ़ाई का खर्चा 100 बार बंद कर दो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम पागल हो गए थे उस समय। फिर धुलाई चालू हो गया, जैसे बोले हम छोड़ने वाले नहीं है, फिर मारना चालू कर दिए। 1-2 घंटा तक जब पूरी धुलाई कर दी तो हमने कहा भैया इस तरह से तो कहीं हम मरिए नहीं गए, शरीर नहीं छूट, हाथ पर भी बंधा हुआ है, तो हम क्या आप कुछ स्किल यूज करो। तो हाथ पे बांध करे, बड़े एक्सपर्ट मारने वाले, हम उनको रेगुलर बोलते हैं। हाँ, अपने पिताजी को अभी नहीं है, 21 में शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो वो इस प्रकार से धुलाई करते थे बेड से। हमने अब क्या स्किल निकाला, हमने उनको कहा कि पिताजी मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाने के लिए हाथ पैर खोल दीजिए। वॉशरूम के नाम पे कौन रोकेगा। उन्होंने मेरा हाथ पैर खोल दिया, तो हम वॉशरूम में चले गए। तो जो पुराने लोग हैं उनको पता है, उन दिनों वॉशरूम में क्या होता था, पीछे एक खिड़की होती थी जिससे सफाई करनी आता था, क्योंकि घर के सामने से नहीं आता।